नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स 1 के इस नए वीडियो में। ये वीडियो वीक 7 पे बेस्ड है और इसमें हम 7.3 की समरी और एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान वीक है, बहुत ही इजी वीक है। ये सबसे ज़्यादा इजी मुझे लगा अभी तक का। इसमें सिर्फ आपको ग्राफ के बारे में और टेंजेंट के बारे में बताया गया है, जो मोस्टली सब लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते हो तो इस कोर्स में भी हमने अभी तक बहुत सारे ग्राफ और टेंजेंट लाइन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो पता होगा। चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या है। तो ग्राफ को देखिए, जो एक्सप्रेशन जिसमें हम लिखते हैं वो इस तरीके का होता है। दिस इज कॉल्ड ग्राफ, ग्राफ ऑफ एफ। एफ का मतलब फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि x आपका इनपुट हो गया और फंक्शन ऑफ x जो है आपका y की वैल्यू होती है। तो x कामा y भी लिख सकते हैं और x कामा फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है उसमें x जो होता है बिलोंग्स करता हो कैपिटल X से, और यह सबसेट होता है x क्रॉस y। ये क्या चीज है? ये गुणा नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसको मल्टीप्लीकेशन मत समझिएगा। x का मतलब हो गया x की वैल्यूज एंड y का मतलब y का, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब उन दोनों के साथ की जो वैल्यू, ठीक। ओके, सो यहाँ पे जो f फंक्शन है d2r, अभी ये फंक्शन वेयर d इज ए सबसेट ऑफ r, देन द ग्राफ ऑफ f कैन बी ड्रॉन एज इन r2 by considering point x y where y is equal to function of x। सो इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, x एंड y को ड्रॉ कर देते हैं, मिला देते हैं लाइन, तो सब ग्राफ बन जाता है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आपने देखा था। ये जो है वो साइन थीटा का ग्राफ है, यह कॉस थीटा का ग्राफ है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताएं, पिछले लेक्चर में आपने देखा ही था। मोर फंक्शन के जो ग्राफ है ये एक्स कामा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये जो है एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और इसे ग्राफ पे जो कोई कोई पॉइंट लेंगे तो उस पर एक्स आएगा और फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? वो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, एक क्यूबिक फंक्शन है। ये देखिए ग्राफ ऑफ एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ग्राफ ऑफ e इज इक्वल y इज इक्वल टू e टू द पावर x, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका ग्राफ आपने समझ रखा, देख रखा है, क्या ही एक्सप्लेन करें। एक्सपोनेंशियल डीके मतलब जब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो a होता है दैट इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 हो, 0 और 1 के बीच में जब a की वैल्यू होती है तो आपका ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स, यहाँ पर ये भी हो सकता है ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, ई टू द पावर माइनस एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स। 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन 2 पॉइंट समथिंग जो भी है इसका पावर एक्स। तो वही हो गया, ये जो ए हो गया बेस आपका 0 और 1 के बीच में हो गया, कहने का मतलब वही है, 0 और 1 के बीच में बेस आपका, ठीक है। ओके, सो ग्राफ ऑफ फंक्शन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आप स्टैटिस्टिक में पढ़ेंगे, बेल शेप्ड कर्व होता है। ये एक फंक्शन है, ग्राफ है, मतलब बेल शेप्ड कर्व होता है, ये बेल की तरह घंटी बनती है। इसमें जो होता है ये वाई एक्सिस जो हो गया आपका लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। ओके, सो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है, स्टैटिस्टिक का 2 का पार्ट है। फिलहाल आप ग्राफ को समझ लीजिए, ग्राफ है। ओके, और ये यहाँ पर इसका जो इक्वेशन है एक्स कामा 1 अपॉन रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह का कोई फंक्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन होगा वो इस तरह का होता है, 1 अपॉन रूट 2 पाई एंड इनटू ई टू द पावर लाइक दैट माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इस तरह का फंक्शन होता है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। हम्म, ठीक है, ग्राफ है और ज्यादा इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। कर्व, ए कर्व इज ए फिगर दैट इज ऑब्टेन्ड एज द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट। कर्व क्या होता है? कर्व वो डिजाइन है जिसको आप बिना पेन उठाए अपने ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन पेपर पे, दैट इज कॉल्ड कर्व। ओके, ओके, तो देखिए कर्व कैन बी थॉट ऑफ ए फिगर ऑब्टेन्ड बाय बेंडिंग ए लाइन एट वेरियस प्लेसेस। ये भी कर्व है, ये जो है क्लोज्ड कर्व है, मतलब ये बंद है, क्लोज्ड कर्व है। ये ओपन कर्व है,
ये सर्किल है, आप सब जानते हैं। द इंट्यूशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन टू ए कर्व। टेंजेंट लाइन क्या होता है? टेंजेंट लाइन आप सभी जानते हैं, क्या ही ज्यादा एक्सप्लेन करें। और जो भी कर्व होता है, जो भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन जो कर्व है, इसे किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई जो लाइन जाती है, इसी को कर्व कहते हैं। तो जो सॉरी माय बैड, कर्व नहीं कहते हैं इसको, टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट लाइन। इसको और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो टेंजेंट लाइन होता है वो एट द पॉइंट जो है केवल सिंगल एक पॉइंट पे टच करता है ग्राफ को, एक से ज्यादा पॉइंट वहां पे टच नहीं करेगा। हाँ, वहां पे के बाद जैसे यहाँ का कर्व है तो इस पॉइंट पे एक जगह टच किया है कर्व को, लेकिन इधर भी क्रॉस किया है, यहाँ भी क्रॉस किया है, तो इसका इस पॉइंट पे कर्व नहीं है, अरे सॉरी टेंजेंट नहीं है इस पॉइंट पे, टेंजेंट यहाँ पे है जहाँ पे वो सिंगल पॉइंट पे टच किया है। तो टेंजेंट ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो कर्व होता है उसकी जो मूविंग डायरेक्शन है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। जहां भी आप उसको टच करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट होता है। यहाँ पे देखिए टेंजेंट है, ये यहाँ पे टच कर रहा है तो ये टेंजेंट है। तो जो भी कर्व की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो लाइन होती है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट होते हैं। ऑफन ए टेंजेंट लाइन टू कर्व सी एट ए पॉइंट P on C has the property that it passes through the point P but does not intersect the curve C in any other point close to the point P। ये इंपॉर्टेंट है, close to the point P। जो जहां पे टेंजेंट होगी उसके नजदीक में कोई और पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेगी, टच नहीं करेगी। दूसरा कहीं टच कर सकती है दूर उससे, बट उसके पास में किसी दूसरे पॉइंट पे और सिंगल पॉइंट पे वो कर्व को टच करेगी। एंड लाइंस पैरेलल एंड क्लोज टू इट either do not intersect C close to P or intersect the curve C in two or more points close to P। तो कह रहा क्या, और जो ये टेंजेंट है इसके जो पैरेलल लाइन है, सटी हुई जो पैरेलल लाइंस होंगी वो या तो टच नहीं करेंगी कर्व को, या टच करेंगी तो दो या दो से ज्यादा जगह पर टच करेंगे। जैसे ये दो जगह पर टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो या दो से ज्यादा पॉइंट पर टच करेगी, या फिर उससे बाहर की तरफ होगी तो नहीं टच करेगी। तो इस तरह से टेंजेंट लाइन के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है और आप समझते होंगे। इसी को फिर यहाँ से समझाया गया है टेंजेंट की, इसको टच करती हुई लाइन जा रही है, ये है, ये है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से आपको टेंजेंट लाइन के बारे में आइडिया लगाना बताया गया है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंजेंट लाइन पर और स्टडी करेंगे, तो आपको टेंजेंट लाइन क्या होती है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। y इज इक्वल टू दी पावर x का एक ग्राफ है, और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है, इससे टच करते हुए जो लाइन खींचेगी वो टेंजेंट हो, इस पॉइंट पे जो होगा इससे टच करते हुए जो लाइन जा रही है वो टेंजेंट लाइन है। जो इस पॉइंट पे जो है ये टच करती हुई लाइन जा रही है टेंजेंट है, यहाँ पे टच कर रही है ये वाली लाइन टेंजेंट है। तो जहाँ पॉइंट पे बात होगी उस पॉइंट पर टच करते हुए जो लाइन जाएगी उस टेंजेंट लाइन कहेंगे। ठीक है, अब यह एक है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या होता है समझ लीजिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। फ्लोर का मतलब क्या होता है? ग्राउंड, मतलब लोअर पॉइंट, आपको लोअर पॉइंट लेना है। तो जैसे कि ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू -1, ये -2 है, ये -3 है। ठीक है, तो -3 से ले करके -2 तक नहीं, -2 से पहले तक, तो यहाँ पर कोई भी x की जो वैल्यू होगी, x के बीच में क्या वैल्यू होगी, -2.5 होगी सपोज दैट। तो इसका y क्या होगा? इसका जो फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन ये फंक्शन है, इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। तो फ्लोर फंक्शन क्या होगा y? इससे नीचे वाला पॉइंट इंटीगर का, यानी 2.5 से नीचे क्या होगा? -3 होगा। तो ये होगा -3। तो y की वैल्यू यहाँ पे होगी -3। ठीक है, यहाँ हो गया -1, ये हो गया -2, ये -3 है y की वैल्यू। और ये 0.2 से पहले तो होगी, 0.2 जैसे आएगा तो 0.2 तो इंटीगर हो गया, तो इसका जो लोअर पॉइंट होगा फ्लोर फंक्शन वो 0.2 होगा, यानी 0.2 के लिए ये है फ्लोर फंक्शन। फिर 0.2 से लेके 0.1 से पहले तक का जो आउटपुट होगा 0.2 होगा, मतलब नेक्स्ट लोअर पॉइंट होता है। जैसे अब हम यहाँ पे देखें 0.1 से 0, तो 0 से लोअर क्या होगा? 0.1 होगा। तो इसका फ्लोर फंक्शन 0 का तो 0 होगा, लेकिन 0 से थोड़ा नेगेटिव साइड जाएंगे तो वहां से लेकर के -1 तक -1 होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इंक्लूड होता है, ये वाला इंक्लूड नहीं होता है। अब ये इंक्लूड होगा, ये नहीं इंक्लूड होगा।
तो 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे, 0.5 ले लीजिए, 0.25 ले लीजिए, तो उसका जो फ्लोर फंक्शन होगा, आउटपुट होगा, वो 0 होगा। तो इसलिए y 0 है यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 1 के लिए फ्लोर फंक्शन 1 होगा क्योंकि वो इंटीगर है। फिर 1 से लेकर के 2 से पहले तक का जो भी x की वैल्यू है, उसके लिए y की वैल्यू फिक्स रहेगी 1, ठीक है। और 2 जैसे ही x होगा तो उस x पर y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ से लेके 2.9 तक, 3 से पहले तक जो है y की वैल्यू 2 रहेगी। तो फ्लोर फंक्शन का मतलब लोअर इंटीगर, ठीक है, ये होगा। फिर ग्राफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है? मॉड एक्स में क्या होता है, आप प्लस या माइनस जो भी आउटपुट दोगे, इनपुट दोगे, आउटपुट आपका पॉजिटिव आएगा। यानी कि +2 के -2 के लिए भी अगर 2 आ रहा है तो +2 के लिए भी 2 आएगा। इसलिए इसका जो माइनस साइड और पॉजिटिव साइड, दोनों साइड y की वैल्यू सेम होती है, तो ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है सिमेट्रिक होता है। और यहाँ पे जो है बिल्कुल 0 होगा, शार्प टर्न होगा। तो इस पॉइंट पे जो है ये कर्व नहीं इसको हम कर सकते, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे जो ये कर्व अगर बोले तो इस ग्राफ का जो है रूट किधर है, किस साइड है, इस साइड जा रहा है ग्राफ की, इस साइड जा रहा है, इस साइड नहीं है। इसलिए इस पॉइंट पे इसका जो है टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। कहीं और पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे टेंजेंट इसका फिक्स नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंट होता है मूविंग डायरेक्शन ऑफ द कर्व उस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे मूविंग डायरेक्शन तय नहीं, शार्प टर्न है, शार्प एजेस है, तो यहाँ पे टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इतनी बातें थी इसमें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए एक्टिविटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, 7.3 तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर ए फंक्शन f real number to real number defined as x square plus 1, okay, x square plus 1, which of the following options represent the graph of the function का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, x कामा एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ x जो है वो तो x हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 आपका y की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है। x कामा y जो है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इसमें वेरिएबल है तो x को रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर का एक ग्राफ है, तो यह हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, x कामा y ही है ये। x कामा एक्स स्क्वायर नहीं करेगा, क्योंकि y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी नहीं करेगा। द ग्राफ ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ z क्रॉस r, मतलब ये होगा इन z है आपका इंटीगर और रियल नंबर का कार्टेशियन होगा, नहीं ये रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है, तो रियल नंबर टू रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, सबसेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेट्स सी बी ए कर्व इन द फॉलोइंग फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। L1 is the tangent line at some point to the curve C. L1 tangent है भाई, ये कहीं भी टच नहीं कर रहा है ग्राफ को, ये क्रॉस कर रहा है, इसलिए तो टेंजेंट है ही नहीं। L2 is the tangent at some point. L2 हमारा ये टच कर रहा है सिंगल पॉइंट पे, ये हमारा टेंजेंट है। L3 is not a tangent line. L3 भी टेंजेंट नहीं है, टच भी नहीं कर रहा है, तो नॉट लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन भी सही है, तो ये दो ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक कर्व दिया हुआ है, which of the following statement are correct? L1 is the tangent line to the curve C at P. पॉइंट P पे ये L1 है, L1 हमारा टेंजेंट है पॉइंट P पे भाई, हाँ टेंजेंट है, सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, इधर दूर में है, फिर ये पॉइंट इससे दूर है, उसके आसपास में कहीं नहीं टच कर रहा है, तो यह टेंजेंट लाइन है। L1 is the tangent line to the curve C at Q. Q पे टेंजेंट है, नो। R पे टेंजेंट है, नो। L1 is not a tangent line to the curve at S. S पे भी टेंजेंट नहीं है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, टच होना चाहिए, तो ये भी सही ऑप्शन है, नॉट ए टेंजेंट लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेट्स सी बी ए कर्व एंड 3 स्ट्रेट लाइन L1 L2 L3 पास हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? Which of the following statements are correct about the curve C? L3 is not a tangent line to the curve C at P. P पे L3 टेंजेंट नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है, तो सही है। L2 is the tangent line at P.
L2 टेंजेंट है, L2 कहाँ है, ये है, ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं है। L1 इज द टेंजेंट लाइन टू द कर्व C एट P। हाँ, P पे जो है L1 हमारा टच कर रहा है सिर्फ, तो L1 हमारा टेंजेंट लाइन हो जाएगा। ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा होता है, जिसका मैक्सिमम ग्राफ जो है, मैक्सिमम पावर जो होती है लीडिंग एंट्री की, वो होती है 2। यहाँ पर एक्स क्यूब है, ये नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर 4x+5 ये सब है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। यहाँ एक्स की पावर 4 हो रही है, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ 9x² है, पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। दो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक फंक्शन है f a to b be a function where a and b are subset of real number, okay, are cardinalities of the sets a and cardinalities of the sets a and b are 4 and 4। a और b की जो कार्डिनलिटी है वो है 4 and 4 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन का ग्राफ होगा उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, क्योंकि वो फंक्शन जो हमारा a to b मैपिंग है, ए और बी को मिल के बना है, और ए में भी 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 है, तो वो होगा a1 कामा b1, a2 कामा b2, a3 कामा b3 और a4 कामा b4। तो ये चारों पॉइंट जो होंगे इस ग्राफ में होंगे, तो ग्राफ की भी जो कोऑर्डिनेट होगी वो 4 होगी, क्योंकि उसमें एक ग्राफ के पॉइंट जो होगा उसमें x एंड y दोनों की वैल्यू आते हैं, a और b दोनों की वैल्यू आएगी, इसकी भी कोऑर्डिनेट 4 होगी, 1 2 3 4 इस तरीके से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि सी रिप्रेजेंट द, ये कर्व है, आंसर द क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ट्रू। एट पॉइंट P देयर इज नो टेंजेंट। बिल्कुल P पर जो है शार्प टर्न हो रहा है, जहां पे भी शार्प टर्न होगा वहां पे टेंजेंट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, सही ऑप्शन है। ओके, एट पॉइंट Q देयर इज नो टेंजेंट, Q भी शार्प टर्न है तो यहाँ भी नो टेंजेंट है। पॉइंट P देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, इनफाइनाइट नो टेंजेंट। ओके, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, लेट ए बी द सेट पॉइंट्स वेयर द कर्व सी हैज नो टेंजेंट, फाइंड ए लोअर बाउंड फॉर द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए। ए कह रहा है कि हमारा वो सेट पॉइंट है जहां पर सी जो है टेंजेंट नहीं है, तो कम से कम कितने, फाइंड ए लोअर बाउंड, मिनिमम कितना कार्डिनलिटी हो सकता है, ए में कितने पॉइंट आ सकते हैं जहाँ टेंजेंट नहीं है। तो देखिए पी पे टेंजेंट नहीं है, क्यू पे नहीं है, आर पे नहीं है, एस पे नहीं है, तो पी क्यू आर एस ये जो 4 पॉइंट हैं यहाँ पे टेंजेंट तो नहीं है, तो लोवेस्ट टेंजेंट नहीं रहने वाले पॉइंट क्या होंगे, 4। वेयर सी हैज नो टेंजेंट फाइंड ए लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब मिनिमम कितने नंबर हो सकते हैं जहां पर टेंजेंट नहीं है, तो 4, मिनिमम नंबर 4 है। नंबर सीरीज में मिनिमम 4 है और मैक्सिमम ये है 0.4 है जहां पर टेंजेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, ए टू बी एक फंक्शन है वेयर ए एंड बी आर फाइनाइट सबसेट ऑफ आर। ए और बी में नंबर फिक्स है, फाइनाइट है, सबसेट्स ऑफ आर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। द कार्डिनलिटी ऑफ ग्राफ इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो कार्डिनलिटी होगी ग्राफ की भी वही कार्डिनलिटी होगी, जरूरी नहीं है। ए क्रॉस बी में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे और ग्राफ में हमारा जो फंक्शन को सेटिस्फाइड करेंगे वो पॉइंट होंगे, तो ए क्रॉस बी वाले पॉइंट नहीं होंगे। जैसे हम रियल नंबर टू रियल नंबर कहते हैं, तो रियल नंबर टू रियल नंबर में सारे आर क्रॉस आर में पॉइंट आ जाएंगे, लेकिन हमारा जो ग्राफ बने वो तो कर्व होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से, किसी तरीके से वो कर्व होगा, तो वो सारे पॉइंट को तो कवर थोड़ी करेगा, तो ग्राफ के वो कुछ पॉइंट वो कवर करेगा जो फंक्शन के डिफाइंड होंगे। ओके, तो ये पॉइंट गलत है। तो कह रहा है कार्डिनलिटी ऑफ एफ, द ग्राफ ऑफ एफ इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ ए। हाँ, जो ए हमारा क्या है, इनपुट है, तो हम जितना इनपुट देंगे उतना हमें आउटपुट मिलेगा, तो इनपुट और आउटपुट मिलके ही तो ग्राफ कार्डिनलिटी बनाते हैं, तो इसलिए ग्राफ की जो कार्डिनलिटी है वो कार्डिनलिटी ऑफ ए के बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि क्या ग्राफ की कार्डिनलिटी जो सेम होगी कार्डिनलिटी बी के, बी मतलब आउटपुट के कार्डिनलिटी के बराबर होगी, तो मैं कह रहा हूं नहीं, आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, इनपुट से पेयर बनता है। इनपुट अगर हम डाल रहे हैं तो आउटपुट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए कहते हैं इनपुट करो, आउटपुट की चिंता मत करो। तो इनपुट हम दे रहे हैं तो आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए हमारे जो ग्राफ की कार्डिनलिटी होगी वो इनपुट के बराबर होगी। आउटपुट में हो सकता है
15 पॉइंट हो, इनपुट में हम 4 दे रहे हैं और 4 से 4 का मैपिंग होगा, लेकिन आउटपुट में हो सकता है 15 पॉइंट है, तो सारे 15 पॉइंट ग्राफ की कार्डिनलिटी नहीं होंगी, वो 4 पॉइंट होंगे जो इस 4 से इनपुट की मैपिंग होगी। तो ये गलत है पॉइंट कि बी के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। द कार्डिनलिटी ऑफ ग्राफ ऑफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो ग्राफ की कार्डिनलिटी होगी मैक्सिमम उसके ए क्रॉस बी के बराबर होगी। तो वही कर रहा है कि या तो मिनिमम इनसे कम होगी या इनके बराबर होगी, तो ये पॉइंट भी सही है। तो इस तरह से 2 पॉइंट सही हैं। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी भी खत्म होती है। लेट मी शे यू, थैंक यू, आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।